कल जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा था कि जो सैटेलाइट्स हैं हमारे, उनके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि फ्यूचर में जो डेविल है वो उनके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करेगा। सैटेलाइट वॉर्स होंगी आने वाले समय में, कि जो चीजें आपको दिखा रही है नीचे क्या हो रहा है, उनको खत्म करने की शैतान कोशिश करेगा। ये कम होने वाली चीजें नहीं है। आपको लगता है फ्यूचर में कुछ रिलैक्स हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर डार्क के बाद, डार्कर के बाद, आगे के बाद, वो बुरे के बाद बुरा ही होगा। तो जब अब मिसाइल्स आ रही थी और लोग, क्योंकि एक मिसाइल का जो भार है वो 50 किलो से लेकर 200 किलो तक होता है, जो छोटी मिसाइल्स, और ये नहीं कि ऊपर नष्ट हो रही तो नीचे उनका मलबा आ रहा था, लोगों के सिर पे गिर रहा था, कईयों के घर में गिरा, कईयों के पशुओं पे गिरा। तो मैंने पिछले संडे आपको बोल दिया था कि अगर आप प्रेयर नहीं करते हैं तो इस बार आप मजबूर होंगे प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि जो होने वाला है ये होगा। आपकी प्रेयर इसे रोक नहीं पाएगी और आप सुरक्षित रहेंगे। फ्यूचर में जो प्रार्थना नहीं करते हैं, आपको फोर्सफुली परमेश्वर करवा लेगा प्रार्थना, ऐसा माहौल होगा। इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी बहुत से देशों की फ्यूचर में, और उनको प्रार्थना करनी है अपने देश के लिए। हमें फिर से पुराने समय में वापस जाना होगा, क्योंकि जैसे जैसे कलीसिया आगे बढ़ी, टाइम बढ़ा, टेक्नोलॉजी को अपना लिया, नए सिस्टम को अपना लिया, लेकिन जो हमारा बेस था, जो हमारा नींव थी, हमने उसे छोड़ दिया। हमें लगा इंटरनेट पे हम फेसबुक पे वचन शेयर कर देंगे, हमारा काम हो गया। हमें लगता है इंस्टा के ऊपर 2 पोस्ट डाल देंगे, हमने परमेश्वर का काम कर दिया। लेकिन कलीसिया को फिर से वापस जाना होगा पहले सदी में। 33 ईस्वी के बाद, प्रभु यीशु मसीह के बाद अगर आप कलीसिया को देखेंगे तो उनका जो मेजर काम था, जो लोग बचते थे कलीसिया में आते थे, उन कलीसिया का मेन काम था प्रार्थना करना और सुसमाचार को फैलाना। और वचन क्या कहता है कि लोग कलीसिया में आते थे और कलीसिया के खर्चे, कलीसिया के लोग अपनी प्रॉपर्टीज, अपने पैसे को देते थे। तो ऐसे तो सारी कलीसिया ही कंगाल हो जाएगी एक दिन। एक बंदा है, 2 बंदे एंटर करेंगे, अपना घर बेचेंगे, इस हफ्ते का हमने किराया निकाल लिया, इस हफ्ते का हमने राशन का बिल कलीसिया का पे कर दिया, तो सब गरीब होते जाएंगे। ऐसा नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे लोग बोते जाते थे, अगर वो एक घर बोते थे, परमेश्वर 2 देता था, तो कलीसिया की फाइनेंशियल हालत भी अच्छी होती जा रही थी। लेकिन अगर आप मुकेरिया क्रूसेड के लिए खुदाबंद की तारीफ करो जोर से, तो मैंने उस क्रूसेड के ऊपर भी वचन दिया था आपको कि हमें फिर से वापस जाना होगा और अपने बेस के ऊपर फिर से जुड़ना होगा। पतरस चर्च में जा रहा है और कह रहा है कि आओ हम प्रार्थना करने के लिए चर्च में चलते हैं। क्या आज आपकी लाइफ में प्रेयर की इतनी इंपॉर्टेंस है कि आप स्पेशल प्रार्थना करने के लिए एक ऐसे स्थान में जाएं जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो? बहुत से लोग छुट्टी मनाने जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी आपने प्रेयर के लिए छुट्टी की है कि आज मैं प्रेयर करूंगा पूरा दिन, चलो आज 2 दिन में मैं चलता हूं पहाड़ों के ऊपर और मैं प्रार्थना करके आऊंगा? आज जब प्रेयर लाइफ का स्थान आपने सेकेंडरी कर दिया है, इसीलिए कलीसिया संघर्ष कर रही है उन आशीषों को पाने के लिए जो आशीषें प्रथम कलीसिया में बिना मांगे मिल जाती थी। मूसा की कलीसिया के टाइम पे लगा लो कि जब प्रभु की कलीसिया मूसा संभालता था, तो वचन कहता है उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था और कोई भी निर्बल भी नहीं था, कमजोर भी नहीं था, क्योंकि प्रभु की ग्लोरी ऐसी थी उनके ऊपर, क्योंकि मूसा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। 40 दिन रात के रोजे, 80 दिन रात के रोजे मूसा ने रखे थे और उसका फेस चमकता था जब वो नीचे आता था। और जब लोग, बाइबल कहती जिनकी वो अगुवाई कर रहा था, एक भी निर्बल नहीं था, कपड़े नहीं फटते थे, जूते नहीं उनके टूटते थे। क्यों चेंज कर रहे हो मेरे माइक की सेटिंग? तुम क्यों चेंज कर रहे हो इसे? सब बोलो हालेलुया। सेकंड कलीसिया जब जीसस क्राइस्ट के टाइम पे जब वो जी उठ गए और मूसा आया, तो वचन कहता है कि पतरस आया और चेले आए। पुराने नियम में मूसा था, नए नियम में यीशु मसीह के बाद चेले आए, तो वो भी क्या थे? प्रार्थना करने वाले। स्पेशल दोपहर के, तीसरे पहर, दोपहर के समय प्रार्थना करने के लिए चर्च में जा रहे हैं स्पेशल, और वहां पे लंगड़ा मिलता है और वो उसको हील करता है। हीलिंग भी तब हो रही है जब उनकी लाइफ में प्रेयर का एक स्थान था। मोस्टली लोग क्यों पैनिक कर जाते हैं आज? जब वॉर होती है या लाइफ में कोई फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस आती है या कोई बीमारी आती है, कौन लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं? जिनकी प्रेयर लाइफ नहीं है, जिनकी लाइफ में कमियां हैं, व्यभिचार की, चोरी की, अलग अलग तरह की, वो पाप में फंसे हुए हैं और प्रेयर लाइफ नहीं है, वो फिर घबराने लगते हैं। क्यों? क्योंकि घबराहट, जो फियर है, अगर आप देखेंगे, जो डर है, ये एक तरह का
कर्स है, ये पाप के बाद आया था, पहले नहीं था। जीसस क्राइस्ट ने, यहोवा पिता ने जब आपको बनाया था तो उसने आपके अंदर फियर नहीं डाला था। वचन कहता है कि जब आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, तो डर उनके अंदर आया। जब प्रभु शाम को उनसे मिलने के लिए वाटिका में आया करते थे तो प्रभु ने कहा, आदम तू कहाँ है? और आदम ने कहा, मैं नंगा था, मैं छुप गया। तो फियर, जो डर जो है, ये तब आया जब उसने शैतान की बात को सुना। तो आपकी लाइफ में डर तब आता है जब आप शैतान की बात को सुनते हैं। जिन व्यक्तियों की लाइफ में डर का आत्मा काम करता है, हर वक्त डर लगा रहता है, ओ मेरी किडनी ना खराब हो जाए, और मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, और मेरे ब्रेन में स्ट्रोक ना हो जाए, लोगों को डर लगा रहता है, मेरा बिजनेस तबाह ना हो जाए, मेरी फैमिली में कुछ ऐसा ना हो जाए, और कोई डेथ ना हो जाए। ये सारे डर जो हैं ये शैतानी हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। और अगर आपको इन डर से मुक्ति पानी है, आपको प्रभु की प्रेजेंस में रहना होगा, प्रेयर करनी होगी और बाइबल पढ़नी होगी और सच्चाई के साथ जुड़ना होगा, और आपको देखना होगा कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। जब आपको समझ आएगी प्रभु का आत्मा जो कहता है आपके लिए, आपका डर खत्म हो जाएगा। प्रभु के साथ जब आप पूरी तरह से जुड़ जाएंगे, फियर नहीं रहेगा। अगर आएगा भी तो वो चला जाएगा, कब्जा नहीं कर पाएगा। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? हमें फिर से पुरानी कलीसिया के पास जाना हो, बोला पुरानी कलीसिया की तरह रहना होगा। हो सकता है आने वाले समय में मैं अपने फोन्स भी साइड पे रख दूं कि पूरी तरह से परमेश्वर का आत्मा मुझे प्रेयर्स में लेके जा रहा है इन दिनों में, और इसीलिए मैं आपको मैसेज दे पाता हूं कि अब आने वाले दिनों में क्या होगा, अब सिचुएशन क्या होगी, अब हमें क्या करना है आने वाले दिनों में। हालेलुया। कलीसिया का जो रोल है आने वाले दिनों में वो प्रेयर्स का है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पास्टर्स प्रेयर में रहे, आपकी पास्टर्स की टीम्स प्रेयर में रहें और कलीसिया की प्रार्थना 1 घंटे की हो। कईयों की दी 1 घंटे की भी नहीं है। उन्हें प्लीज आज शर्म आनी चाहिए और अपनी प्रेयर को बढ़ाने का आपको एक वायदा करना चाहिए। क्योंकि जब आप प्रेयर नहीं करते हैं और अलग अलग तरह के अटैक्स आपकी लाइफ पर शैतान करता है, आप डर जाते हैं, फिर आप अपनी कलीसिया को तंग करते हैं, पास्टर्स को तंग करते हैं, काउंसलिंग टीम को तंग करते हैं, लेकिन आप अपनी प्रेयर्स को बढ़ाना नहीं चाहते। ले हैंड आपकी हेल्प करता है, लेकिन ले हैंड सारा कुछ नहीं है। वचन आपकी हेल्प करता है, पवित्र आत्मा आपकी हेल्प करता है कि आप अपनी मेहनत भी साथ में करें और प्रेयर साथ में करें। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप वो प्रेयर्स नहीं करेंगे, खुद मेहनत नहीं करेंगे, आप कच्चे विश्वासी होंगे। आपका जो घर है वो एक फेथ के ऊपर नहीं बना होगा, वो चट्टान के ऊपर नहीं बना होगा। पौलुस जा रहा है बाहर, शहर के बाहर, क्यों? ये कहीं वहां प्रार्थना करने का नदी के किनारे स्थान होगा, यानी वो प्रार्थना करने के लिए एफर्ट्स लगाते थे। मैं तो लोगों को यह भी बोलता था कि अगर आपके घर में प्रार्थना करने का स्थान नहीं है, अपने कहीं साथ में, कहीं मोहल्ले में, कहीं एक छोटा सा किराए पे कमरा ले लीजिए जहां पर जाकर आप रोज प्रार्थना कर सकें। प्रार्थना करने को इतना महत्वपूर्ण बनाएं अपनी लाइफ में कि ये आपकी लाइफ में फिर काम करने लगेगा। जब आपको इसका सीक्रेट, आपको इसका रिजल्ट आने लगेगा, आपको मालूम होगा कि प्रेयर मेरी क्रिश्चियन लाइफ में नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और बाइबल कहती है जब पौलुस शहर के बाहर जाके प्रार्थना करने लगता है तो वहां उसे औरतें मिलती हैं, वो वचन सुनाता है और सब तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं, उनके घराने भी बचाए जाते हैं। तो साल्वेशन भी प्रेयर का ही एक रिजल्ट है। और हीलिंग भी जो पतरस ने की, कि जब वो प्रार्थना करने के लिए चर्च में जा रहा था तो लंगड़ा मिला। लंगड़ा चलाने के लिए नहीं गया, वो प्रेयर करने के लिए जा रहा था। हमें ये बात बड़े ध्यान से समझनी है कि हमें अगर प्रेयर लाइफ को हमने नहीं अपनाया तो हमें सफर करना पड़ेगा, क्योंकि दिन बुरे हैं। जब 16, 17 में, 14 में ये मैसेज मैंने देने शुरू किया था कि आने वाले दिन बुरे होंगे और अंधेरे में होंगे। लोगों को लगता अब इससे अंधेरा क्या हो सकता है। तो जब अंधेरा शुरू हुआ, जब कोविड शुरू हुआ, जब युद्ध की बातें शुरू हुई, ये कम होने वाली चीजें नहीं है। आपको लगता है फ्यूचर में कुछ रिलैक्स हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर डार्क के बाद, डार्कर के बाद, आगे के बाद, वो बुरे के बाद बुरा ही होगा। इसलिए मसीह लोग ज्यादा नजर आएंगे, वो ज्यादा चमकेंगे। जिस तरह रोशनी अंधेरे में ज्यादा चमकती है, आप ज्यादा चमकेंगे आने वाले समय में। मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। जिन लोगों को आप वर्ल्ड लेवल के ऊपर आज काम करता देख रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जैसे कई ऐसे लीडर्स बहुत कम हैं जो आत्मा के द्वारा चलते हैं। अब यूएस प्रेसिडेंट के आसपास कई बार जब वो प्रार्थना करने के लिए
इनवाइट करता है, प्रेयर ब्रेकफास्ट करता है, बहुत सारी चीजें करता है। आप कभी ध्यान से देखना, उसके आसपास जो पास्टर्स हैं, मोस्टली अपनी कलीसिया के जैसे पास्टर्स, जिनकी बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं, जो आत्मा का काम करते हैं, आप सारे डोनाल्ड ट्रंप के आसपास देखोगे उस पर ले हैंड करके प्रार्थना कर रहे होते हैं। वो भी इस बात को समझता है कि मुझे अगुवाई की जरूरत है, मुझे स्पिरिचुअल लोगों की जरूरत है। कल जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा था कि जो सैटेलाइट्स हैं हमारे, उनके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि फ्यूचर में जो डेविल है वो उनके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करेगा। सैटेलाइट वॉर्स होंगी आने वाले समय में, कि जो चीजें आपको दिखा रही है नीचे क्या हो रहा है, उनको खत्म करने की शैतान कोशिश करेगा। बहुत से लोग आप देखते हो बड़ी ऊंची पोजीशंस के ऊपर होते हैं, अफसर होते हैं, बड़े बड़े सरकारी अफसर, बड़े बड़े दूसरे अफसर, लेकिन अगर आप ध्यान से उनकी जिंदगी को देखें, जब आप उनसे मिलेंगे, वो अपनी जिंदगियों से सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि वो सरकार के कामों को करते हैं, बड़ी चीजें अच्छी बुरी कर रहे होते हैं। लेकिन जीसस ने मती से नफरत नहीं की। जो लोग मती को कह रहे थे, यीशु मसीह ने मती को वैसा नहीं कहा। तो जीसस ने कहा, जब जीसस ने उसको बुलाया कि मेरे पीछे आ जा, क्या अगर मती को खुश होता, मगर मती अगर अपने जीवन से सेटिस्फाइड होता, मैं आपको गारंटी देता हूं वो परमेश्वर के पीछे कभी नहीं चलता। मती अपनी लाइफ में वैक्यूम फील कर रहा था, अकेलापन फील कर रहा था, एक दोषीपन की भावना भी उसके अंदर थी, सेटिस्फाइड नहीं था अपनी जिंदगी से। और इसलिए जब जीसस क्राइस्ट ने कहा मेरे पीछे आ जा, वो अपनी सरकारी नौकरी को, जो उसको कितने लाखों रुपए आज के हिसाब से देती होगी, उसको लात मारकर वो परमेश्वर के पीछे एक सेकंड में हो गया। कारण क्या था? यही कारण, जब वो पीछे हो गया तो जो टैक्स कलेक्टर है उसके दोस्त भी वैसे ही होंगे। टैक्स कलेक्टर की पुलिस भी वहां की वाकफ होगी, क्योंकि पुलिस के साथ उसका नाता होगा, अफसरों के साथ उसका नाता होगा, क्योंकि जब कोई टैक्स नहीं देता होगा उसके ऊपर कार्रवाई करवाता होगा, तो उसके साथ सभी गंदे लोगों का भी उसके साथ नाता था। तो जब वो बचाया गया और जीसस के पीछे हो गया, तो बड़े से पापी लोग यीशु मसीह के साथ बैठ के खाने लगे। तो फरीसी कहते ये तो पापियों के साथ खाता है। और यीशु मसीह ने क्या कहा, ये सुनकर 12 आयत में यीशु मसीह ने कहा, वैद्य भलो चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए मैं तुमसे ये कहता हूं, तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। आज हो सकता है आप एक वैश्या को बड़ी ही घृणित निगाहों से देखते हो कि ये बहुत बड़ी पापिन है। आपके एरिया के ड्रग स्मगलर को आप देखते हो कि ये बहुत बड़ा पापी है, लेकिन कभी भी आपने उनको सुसमाचार नहीं दिया। आपने जो मोहल्ले में बदमाशी करता है, आपने उसे बुरा जान लिया, लेकिन कभी भी सुसमाचार नहीं दिया। जब आप इन लोगों के पास जाएंगे, इनकी संगति करने के लिए नहीं, जो ये करते हैं उसका आनंद उठाने के लिए नहीं, बल्कि जो यीशु मसीह ने उनके लिए किया है उनको बताने के लिए, आप नोटिस करेंगे कि जो लोग सबसे बड़े पापी हैं, यीशु मसीह के पीछे सबसे ज्यादा और सबसे स्पीड के साथ वो चलना शुरू कर देंगे जैसे ही आप उनको वचन देंगे। आपको लगता है ये रिश्तेदार तो बहुत गंदा है, ये तो बड़े गलत पैसे कमाता है, ये तो बहुत ही खराब आदमी है, आप देखेंगे वही बंदा सबसे पहले यीशु मसीह को मानता है। क्यों? क्योंकि जब वो खराबी करता है उसके दिल में एक बेचैनी होती है, क्योंकि जो व्यवस्था है वो विश्वासियों और अविश्वासियों दोनों के लिए है। जो नियम बना है वो सारे जगत के लिए बना है। जब वो बुरा काम करते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं होता वो बुरे काम में हैं, वो अपने माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मान रहे होते, वो समाज के साथ अन्याय कर रहे होते हैं, विधवाओं अनाथों के साथ अन्याय कर रहे होते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं होता वचन। वो जितने बुरे होते हैं उतनी बड़ी बेचैनी उनके दिल में होती है, उतना ज्यादा वो संघर्ष अपने परिवार, अपने सेहत में कर रहे होते हैं। और जैसे कोई व्यक्ति उनके पास जाके वचन देता है, जैसे एक विश्वासी उनको वचन देता है कि प्रभु यीशु मसीह तुझे प्यार करते हैं, आजा परमेश्वर के पीछे, खुदा के वचन में लिखा हुआ है मैंने जगत के पापियों को, मैंने जगत के निर्बलों को, मैंने जगत के तुच्छों को, मैंने जगत के गरीबों को, मैंने जगत के व्यर्थ लोगों को चुन लिया ताकि जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं उनको मैं शर्मिंदा कर दूं। जैसे ही वो सुनता है, अच्छा परमेश्वर ने मुझ पापी को चुन लिया, परमेश्वर ने मुझे निर्बल को चुन लिया, वो परमेश्वर का पीछा करने लगता है और वचन पूरा होता है, मैं पापियों को नहीं, धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। आज के बाद आप पापियों के साथ वचन शेयर करेंगे और बहुत से बड़े बड़े पापी आपको चर्च में मिलेंगे अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर। बहुत बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े गुनाहों के अंदर हैं, आपको जीसस क्राइस्ट के सामने घुटने टेकते हुए मिलेंगे। वो बदमाश, वो लोग जो बड़ी बड़ी बदमाशियां करते हैं, इंटरनेट पे मशहूर हैं, आपको जीसस क्राइस्ट के सामने मिलेंगे।
वो पाप से तौबा करके बपतिस्मा लेकर पापों को छोड़कर आपको चर्च में मिलेंगे। मैं आपको ये भविष्यवाणी कर रहा हूं। परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि आप बोलें कि यीशु मसीह पापियों को बुलाने के लिए आया। उसने पापी से नफरत नहीं की, बदमाशों से नफरत नहीं की, वेश्याओं से नफरत नहीं की, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी बेचैनी होती है जिसे वो जाहिर करना नहीं चाहते हैं, जिसे वो बताना नहीं चाहते हैं। वो ऊपर से अपने आप को कड़क शो करते हैं, लेकिन अंदर से उनको वो जानते हैं कि वो खाली हो चुके हैं, और इतने खाली वो महसूस करते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जब कोई उन्हें परमेश्वर के वचन को देगा, वो उस वचन पे यकीन करेंगे, उस वचन को फॉलो भी करेंगे। हालेलुया। वो जो लोगों के सामने गद्दार था, लोग उसे तुच्छ जानते थे, पापी जानते थे, गद्दार जानते थे। परमेश्वर ने एक गद्दार को चुना, उसे अपना चेला बनाया। बाइबल की पहली पुस्तक उसने लिख दी, नए नियम की, और परमेश्वर आज उसको अपना संत मानते हैं। लोग आज उसको अपना संत मानते हैं। वो कहता तू मेरा संत है, तू प्रेरित है, आज से तू प्रेरित कहलाएगा। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? कि कहा यीशु ने उसे संत कहा, प्रेरित कहा। बाइबल में नए नियम के जो विश्वासी हैं उन्हें संत भी कहा गया है, पवित्र संत भी कहा गया है। ये परमेश्वर की योजना है आने वाले समय में। डरे मत, घबराए मत, सुसमाचार को शेयर करें। उन लोगों के साथ ज्यादा शेयर करें जो ज्यादा खराब हैं, जिनके कैरेक्टर ज्यादा लूज हैं, जो ज्यादा बदमाशियां करते हैं, शेयर करें। उनके साथ संगति करने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा। परमेश्वर ने एक बार उनके साथ खाना खाया, लेकिन हर रोज उनके साथ वो मिला नहीं। लेकिन खाना खाया, अपना प्यार साबित किया, अपना आप उसे दिखाया, वचन की उन्हें नॉलेज दी।